ज्यादा मत हेलो हेलो मुक्ति का मार्ग और ढूंढ रहे तो चाबी मिला लो घर से और घर से चाबी मिले तुम्हारी तो पूरो भेद मिले गुरु निज नाम को ज्ञान रखो तो प्रेम की तारी खुले कर से और कर से निकले आनंद रहे सब नूर ही नूर हुआ कर से। हेलो हाँ जी मार साहब मेघ श्याम जी गुरु जी थोड़ा ध्यान देंगे। हम तो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि बहुत बड़े तजुर्बेकार कलाकार हैं, लेकिन या तो कोई आपके सुनने में कहीं मिस्टेक हो गई या आप उस समय जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था तब आपका कहीं ध्यान भटक गए। हम बोल के गए थे कि मेघ श्याम सुन बात है और मेघ का मतलब लिया हमने घन से, क्योंकि दोनों एक ही अर्थ के होते हैं, घन मेघ बादल। और सब संसार जानता है कि कृष्ण को घनश्याम कहते हैं। अब जिसको घनश्याम कहते हैं उसको हम मेघ श्याम भी कह सकते हैं, बादल श्याम भी कह सकते हैं। फिर हमारा जवाब हमने जो कहा था उसमें यह थी कि बर्बरी का सिर काटने के बाद उनके पिता श्री घटोत्कच, मार साहब यहां तक तो पहुंचे ही नहीं, घटोत्कच आग बबूला हो जाते, गुस्सा हो जाते और फिर वो कृष्ण से कहते, मार साहब गा रहे हैं बर्बरी के लिए। उन्हें साहब उनके बोलने सुनियो कहा के गए और सुन कुल घाती बात है और कैसे दऊं में तेरा साथ है क्या बात। और अपने बाप के लड़के आयो तेरी क्या औकात है। ये शब्द साहब कटारा वालों को अब कह रहे हैं बर्बरी से, जबकि वहां बर्बरी का तो सिर कट गया और वो तो टंग चुका है। वहां बर्बरी के कहने का तो प्रश्न ही नहीं है साहब। अब घटोत्कच के लिए कह रहे हैं तो घटोत्कच तो कुलघाती है ही नहीं। लेकिन हम बात को फिर आगे बढ़ा रहे हैं, एक बार गुरु जी ध्यान देंगे। घटोत्कच शब्द को समझें, नाम को समझें। घटोत्कच फिर क्या कह रहा है? समझ रहो नादान है तेरो भुला तो सब ज्ञान है और छल करके रे छलिया तेरे और ले लाई सुत की जान है। ऐसे साहब और क्यों समझ रहे हो नादान है तेरो भुला दऊं सब ज्ञान है। क्यों समझ रहे हो नादान
लेकर के आया था वो। और हारे दल की और लड़ूंगा मां से प्रण करे आया था। हारे दल की ओर लड़ूंगा मां से प्रण करे आया था। अब क्यों दे रहे हो बरदान को जाने सकल जहान। अब क्यों दे रहे हो बरदान कोई जाने सकल जहान है। और अरे निर्दयी, अरे भोरो बालक जालो फसायो तू कैसो भगो। समझ रहो नादान है तेरो बुलाता हूँ सब ज्ञान है। फल करके फलिया तेरे ले ले सुध की जान है। और साहब चलो ये बात उनकी रही, जैसी भी उनकी बुद्धि काम करी ऐसा वो निकलाए, जहां भी जैसा समझा उन्होंने। ये 51 रुपए का पुरस्कार मारसा लेक श्याम जी कटार वासी देते गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब आती है साहब प्रश्नों की बात। तो सबसे पहले हमारा एक सवाल आया कि कविता को श्रृंगार बता दे, कविता को श्रृंगार बना दे, गाने उसने पहना गाना उसने पहना गहना क्या, और कुआरी थी या ब्याही कविता तूने मन में जाना क्या। बात चल रही थी कविता की और आदरणीय मार साहब घुस गए संगीत में। ये जतेजा समझ ले। तो भैया थोड़ो सोने के पढ़े लिखे की बात समझा करो। कविता और संगीत दोनों अलग अलग चीजें हैं। कविता के लिए पूछा था थोड़ा हिंदी साहित्य पढ़ा करो। सुमित्रा नंदन पंत की ये लाइन आती है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर होठों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। थोड़ा इसमें कविता में समझना था आपको, कविता कहां से आई। उसके जवाब थे कि कविता पिंगल शास्त्र, जिसको साहित्य में छंद कहते हैं, जिनके आचार्य थे पिंगल जी, उनके नाम से पिंगल शास्त्र नाम पड़ा। वहां से कविता की उत्पत्ति हुई। फिर लोमस ऋषि का श्राप लगा कविता को। और टीवी पर भी आपने देखा होगा, वाल्मीकि रामायण में एक क्रौंच नाम का पक्षी आता है, जिसको शिकारी शिकार से मार देता है, उसमें से एक नर या मादा को। तो वाल्मीकि ऋषि जो बहुत बड़े कवि थे, आदि कवि कहलाते हैं, उनके यहाँ से पहली बार कविता उनके मुंह से निकली थी। तो आप जरा समझ के बात किया करें। फिर एक प्रश्न लेकर के आए थे साहब कि हनुमान जी जनाने कहाँ बने। अरे भैया थोड़ो सा मान मर्यादा को ध्यान रखो करो। तुमन मोड़ तो ऐसा लगे कि थोड़ो सो या क्षेत्र में ही समस्या है। कई पार्टियां देखी हैं साहब, कह तो राम को कचू गड़बड़ साला करेंगी, कह कृष्ण कचू उठ पटांग बताएंगी। अब हनुमान जी जिनको सारा संसार पूजता है, बाल ब्रह्मचारी थे, बाल जनानो बना रहे हैं, बाल छुरेट कर रहे हैं। तो भैया बात हमारी समझ से तो बाहर है। फिर जब तुम पूछ गए तो हमें जो प्रमाण मिला है, हमारे पास जितना प्रमाण है वो हम आपके पास रख रहे हैं। हमारे साथ बताना थोड़ा। अरे चारुशिला, अरे चारुशिला नामक सखी, और सदा रहत सिय संग। दासो है यादन बजरंग,
मार साहब ये दोहा जो बोल रहे हैं मार साहब, ये हमने नहीं लिखो साहब। मार साहब गौर करेंगे, आनंद रामायण, क्योंकि साहब ऐसी ज्यादा कचूट पटांग रामायण गुरुजी ने ज्यादा पढ़ रखी है, अद्भुत आनंद। देखो साहब हमारी गम कथा तो इनमें जाया नहीं है, हमने तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी और थोड़ी जो ज्यादा चर्चित किताबें, इनको ज्ञान तो हमें है। लेकिन अब जब सवाल पूछा है तो आनंद रामायण का लेख है, क्या है साहब? अब वो कैसे है वो सुन लो साहब। ये रामायण आनंद में भैया, रामानंद आनंद में भैया, हमको प्रसंग एक पायो और माँ सीता की और सेवा करने और नारी रूप बनायो, माँ सीता की सेवा करने नारी रूप बनायो, अरे माँ सीता की सेवा करने नारी रूप बनायो। मार साहब साथ में बोल के गए साहब, जो कछु ला हुआ है प्रमाण से नहीं हो, तो भैया किताब को प्रमाण तो ये है, और वैसे चाहिए आखिंदे को प्रमाण बताओ, वो तो यहीं, ये बताओ साहब ये कहाँ है? तो ज्यादा दूर की बात नहीं है, मध्य प्रदेश से राज्य अलग हुआ था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हनुमान जी का एक मंदिर है, जहां उनकी स्त्री वेश में सखी के रूप में पूजा होती है, तो उसकी भी बात है साहब आगे। ये छत्तीसगढ़ में अरे देखो या को, छत्तीसगढ़ में देखो या को, अरे मंदिर सुगढ़ बनायो और सखी और सखी रूप में बजरंगी को अरे पूजन वहाँ करायो, सखी रूप में बजरंगी को पूजन वहाँ करायो, अरे सखी रूप में बजरंगी को पूजन वहाँ करायो। और साहब हाँ जी, बात यह है साहब के हनुमान जी जनाने बने हैं, उसका लेख तो यह है, लेकिन आप जो कहानी सुना गए साहब वो तो हमारी समझ से बाहर है। आप तो जेंडर ही चेंज कर रहे हैं उनका। हनुमान जी ने सीता माता की सेवा करने के लिए स्त्री वेश धारण किया था, ने कि उनका स्त्रीलिंग चेंज नहीं हुआ था, खेतों में पुरुष ही। आज आदमी जन्म देवे। और एक बात और है साहब कि देखो वैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो ये जरूरी नहीं है साहब हर आदमी को हर कथान को नॉलेज हो सके आप गुरुजी बड़े आदमी हो, आपको इस चीज का नॉलेज होगा तो समझा लेना साहब, हम भी नई चीज समझ लेंगे आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ साहब, ये बाल ब्रह्म चारी बजरंगी, बाल ब्रह्म चारी बजरंगी, और रिद्धि सिद्धि का दानी है, और उसमें भी तू अरे दोष लगावे, अरे मन में बने गयो ज्ञानी है, उसमें भी तू दोष लगावे, मन में बने गयो ज्ञानी है, अरे उसमें भी तू दोष लगावे, मन में बने गयो ज्ञानी है। हाँ साहब, ये 200 रुपए का पुरस्कार माननीय हरि सरपंच निवासी करेली की ओर से आता है, और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जगदीश जी बड़ा गिरारा करेली इनकी ओर से आता है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो साहब, हमने जो बात कही है,
हमारी दृष्टिकोण में तो हनुमान जी वो है। अब तुम साहब वह जनानो बना लो, वह कछु माटी को बना लो और कछु बना लो, ये साहब तुम्हारो ज्ञान तुम्हारे ही पास रखो, ये हमको नहीं चाहिए। अब आगे कुछ बात रख रहे साहब, थोड़ा सा जो आपसे कहें उन चीजों पे गौर फरमाया। ये नाम पूछ रहे हैं कौन क्या हुआ कैसे हुआ, ये तो इतिहास की घटना है साहब, सबके पास कोई के राशन कार्ड कोई के याद नहीं है। हाँ जी। तो गायक भैया सज्जनता से, गायक भैया सज्जनता से करके नरम स्वभाव, और भरी सभा में मेरे गाने का देना हमें जवाब। हेरे गायक गाना गीत संभर के, और ये गाल फुलाना डर गया। हेरे और गायक गाना गीत संभल के, और ये गाल फुलाना धर गया, और फूट गई ही की तेरी बिन आई है मर गया। गायक गाना गीत संवर के, गाल फुलाना डर गया, फूट गई की तेरी बिन आई है मर गया। गायक गाना गीत संवर के, गाल फुलाना डर गया, फूट गई की तेरी बिन आई है मर गया। क्या कहा है साहब कवि ने? हम उसका सम्मान करें जो उत्तर दे हमारा, कौशल्या का पीहर कहा था को दशरथ का सारा। अरे बात सब समझ लें। हम उसका सम्मान करें जो उत्तर दे हमारा, कौशल्या का पीहर कहा था को दशरथ का सारा। और भी कुछ आगे पूछेंगे, सुन ले वचन हमारा। गायक भैया जो बदला दे बन जाए काम तुम्हारा। गायक गाना गीत संवर के, गाल फुलाना डर गया, फूट गई की तेरी बिन आई ये मर गया। और सब क्या कहा है ज्ञान में? तेरे दंडक बन का भेद बताकर हम सबको समझाना, कौन ऋषि ने श्राप दिया उसका भी नाम बता। और जो कर दिया श्राप ऋषि ने, क्या उसका लेना देना, क्या कसूर था दंडक बन का, इसका सत्य बता देना। हेरे तेरे सन्मुख कविता रूपी, तेरे सन्मुख कविता रूपी, तेरा बाग उजड़ गया, फूट गई ये की तेरी
अगर आप पर नहीं आता हो तो मैं आपको एक इलाज बता देता हूं यहाँ। तेरे क्यों तू व्यर्थ हो कमावे जीवन में तो रहो समझाई, भज के आजा मेरी शरण में जो तू चाहे भलाई, तेरे सनद के गिर चरणों में कर ले तू भरपाई, पार लगा में तेरा जीवन दे तो ज्ञान बताए, खुशी होएगा अपने मन भाई, खुशी होएगा अपने मन में, मानो आज सुधर गया भूल गई कि तेरी बिन आई है मर गया, संवर के कब भुलाना भर गया, भूल गई कि तेरी बिन आई है मर गया। हाँ जी, बहुत सवाल रख दिए साहब तुमने तो। अब देखिए साहब, आपके सामने हाँ तो बस साहब, तो देखिए साहब, जिस समय सूर्य भगवान के तेज से आ रहा हो साहब, भजन आ रहा हो। छाया इधर उधर को भटकने लगी तो शनि देव के मन में, उनके दिल में मां की ममता खटकने लगी और संध्या उसको समझाती है कि बेटा मैं ही तेरी मां हूं, लेकिन शनि देव के एक भी समझ में नहीं आई। लास्ट में शनि देव सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और सूर्य देव भगवान से किस प्रकार कहने लगे। शनि देव किस प्रकार से कहेंगे भैया, जरा गा के बताना। और न्याय का सिंहासन शिव ने दिया है, मेरे गुरु शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे से न्याय के सिंहासन पर बिठाया है, वैसे नहीं बैठाया हूं मैं। और न्याय का सिंहासन शिव ने दिया है, मैं तो सच्चा ही न्याय करूंगा, कैसा बली हो मैं ना डरूंगा। मेरे सामने चाहे कैसा भी बली हो आ जाए, लेकिन उससे कहने में नहीं चूकूंगा। और कैसा बली हो मैं ना डरूंगा, और न्याय का सिंहासन शिव ने दिया है, न्याय का सिंहासन शिव ने दिया है, मैं तो सच्चाई न्याय करूंगा, कैसा बली हो मैं ना डरूंगा, कैसा बली हो मैं ना डरूंगा, न्याय का सिंहासन शिव ने दिया है, न्याय का सिंहासन शिव ने दिया है, मैं तो सच्चाई न्याय करूंगा, ऐसा बली हो मैं ना डरूंगा, ऐसा बली हो मैं ना डरूंगा। साहब, ये 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जगदीश जी पंडित जी की तरफ से आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और ये 201 रुपए
हमारे संचालक महोदय श्रीमान राजन जी प्रिंसिपल साहब, इनकी ओर से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने लगे शनिदेव, छाया को तुमने कहाँ पे भगाया, छाया को तुमने कहाँ पे भगाया, और अपना पति धर्म क्यों ना निभाया। और क्या आपने अपने पति धर्म का पालन किया है? अपमान नारी का किया तुमने भारी, अपमान नारी का किया तुमने भारी, इसके लिए तुमको दंडित करूंगा, ऐसा बलि हो मैं ना डरूंगा, ऐसा बलि हो मैं ना डरूंगा। न्याय का सिंहासन सिमरने दिया है, न्याय का सिंहासन सिमरने दिया है, मैं तो सच्चाई न्याय करूंगा, कैसा बलि हो मैं ना डरूंगा। और कहने लगे, दो मिनट में कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट रुक लो। शनिदेव कहने लगे, माता हमारी को दुख ये दिखाया, माता हमारी को दुख ये दिखाया, और आपने मेरी माँ को तो जाने कहाँ कर दिया, बदले में संध्या को अपने घरों में बसाया, माता हमारी को दुख दिखाया, संध्या को अपने घर में बसाया, और माता हमारी जाने, माता हमारी जाने कहाँ कहाँ भटकी, माता हमारी जाने कहाँ कहाँ भटकी, और लड़ना जो चाहो तो तुमसे लड़ूंगा, ऐसा बलि हो मैं ना डरूंगा, कैसा बलि हो मैं ना डरूंगा, न्याय का सिंहासन सिमरने दिया है, न्याय का सिंहासन सिमरने दिया है, मैं तो सच्चाई न्याय करूंगा, ऐसा बलि हो मैं ना डरूंगा, कैसा बलि हो मैं ना डरूंगा। शनिदेव सूर्य भगवान से कह रहे हैं, कहने जाने मेरी माँ कहाँ भटक रही है, और जब आपने फर्जी माँ मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी है, अगर मैं किसी से भी या आपसे भी लड़ना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इधर सूर्य देव भगवान समझा रहे हैं कि बेटा शनिदेव तुम पागल हो गए हो क्या, कभी समझावे पारो समय हो
पिता की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सनी, पिता से लड़ने को देखो, पिता से लड़ने को देखो, तैयार बनो रे। पिता से लड़ने को देखो, तैयार बनो रे। माता का बदला लिए बिना ना डरूंगा, कैसा बली हो मैं ना डरूंगा, कैसा बली हो मैं ना डरूंगा। न्याय का सिंहासन सिर दिया है, न्याय का सिंहासन सिर दिया है। तो सच्चाई न्याय करूंगा, कैसा बली हो मैं ना डरूंगा, कैसा बली हो मैं ना डरूंगा। बंसी बाए की जय। और हाँ साहब, अंत में गुरुजी से तो मेरा इतना ही निवेदन है कि ये सवाल जवाब तो जैसे पूछो जैसे कर लो, लेकिन थोड़ो देवी देवता में बख्श दो। क्योंकि एक हिंदी साहित्य के रीति काल में एक उदाहरण आता है। एक कवि हुए थे केशवदास, जिन्होंने रामायण की कहानी लिखी थी। पुस्तक का नाम था रामचंद्रिका। पर थोड़ो सो साहब वो पूछ रहे मार साहब के कविता को श्रृंगार बता दे, तो वह कविता को श्रृंगार करने के चक्कर में, कविता को श्रृंगार हो वहां अलंकारन को प्रयोग, तो वह चक्कर में भगवान श्री राम को वो उल्लू से उपमित कर गए, उसकी तुलना उल्लू से कर दी। जब भगवान राम ही उन्होंने उल्लू बना दिए, तो आज वो ग्रंथ चर्चा में नहीं है, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस की तरह। तो आप इस प्रकार देवी देवताओं पर थोड़ा लांछन नहीं लगाएं तो ठीक रहेगा। बाकी साहब आपकी मर्जी है, जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही करिए। फर्जी वालों साहब बहुत बहुत धन्यवाद। महू कीर्तन मंडल जलालपुर।